উন্নত ভারতের স্বীকৃতিকে মান্যতা দিয়েছে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানও। বৃহস্পতিবার 16 মে লখনৌতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন রাজনাথ সিং। রাজনাথ সিং বলেন যে প্রতিবেশী দেশ যারা কখনো ভারতের সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলেনি তারাও এখন শক্তিশালী দেশ হিসেবে তার বিকাশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজনাথ বলেন, আমাদের এক প্রতিবেশী আমাদের দেশ সম্পর্কে কখনো ভালো কথা বলেনি, আজ তাদের নেতারা বলছেন যে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। রাজনাথ সিং বলছেন যে পাকিস্তানের এক সাংসদ সংসদে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে ভারত সম্পর্কে ধারণা গোটা বিশ্বে বদলে গিয়েছে। বিশ্ব নেতারাও এখন বলছেন যে একবিংশ শতাব্দীর ভারতের পরিবর্তন। রাজনাথ সিং কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। हमारे पड़ोसी देश, हमारा एक पड़ोसी देश है जो भारत के बारे में बराबर अच्छी बात कभी नहीं सोचता है। आज उस पड़ोसी देश का भी संसद सदस्य पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वह कहता है कि भारत आज विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं के सांसद ने कहा है। सारी दुनिया में भारत के प्रति एक सोच बदली है। सारी दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अब यह कहने लगे हैं कि सचमुच इस सारी दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो भारत की है। यह भारत के बारे में सारे दुनिया में धारणा बन चुकी है। 25 करोड़ लोगों को जो आज तक काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई काम नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया, राजीव गांधी जी ने कोई काम नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, हमारे शास्त्री जी ने नहीं किया, यह नहीं कहना चाहता मैं। देवगौड़ा जी ने नहीं किया। बहनों भाइयों, जो भी प्रधानमंत्री हुआ है सबने कुछ न कुछ किया है। রাজনাথ সিং আরো বলেন যে ভারত এখন আর পুরনো ভারত নেই, এখন নতুন ভারত গড়ার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। কি বলছেন তিনি শোনাবো। भारत अब हमारा यह पुराना भारत नहीं रहा है, एक नए भारत का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में नए भारत का निर्माण करना यह 10-5 वर्षों में यह काम संभव नहीं है। फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और आज यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी मानी जानी हस्तियां यानी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो भारत 2004 से लेकर 2014 तक धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। बहनों भाइयों, कि आज हमारा भारत 8-9 वर्षों के अंदर ही जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। রাজনাথ নিশানা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। তিনি বলেন, জামিনে মুক্ত হয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 2024-এ মোদিজি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। রাজনীতি কেবল মিথ্যে কথা বলে করা যায় না। তিনি কি বলছেন শোনাবো। अभी एक सज्जन मुख्यमंत्री थे हमारे दिल्ली के, मुझे बताया गया कि अभी हाल में ही आए थे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहनों भाइयों, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अभी अभी आप जमानत पर छूट कर आए हैं, 1 जून को फिर से आपको जेल में जाना है और आप आकर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देश यह चाहता है कि प्रधानमंत्री जी 2024 में भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए और 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री होनी चाहिए। यह देश चाहता है। कहां यह देश को ले जाना चाहते हैं लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में भी अनाप शनाप उन्होंने बातें कर दी। बहुत विकास का दावा करते हैं, वह दिल्ली का विकास कर दिया। बहनों भाइयों, जाकर दिल्ली की हालत देखिए, क्या बना रखी है इन्होंने।
और दिल्ली में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय भी, सर्वाधिक श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माने ये रहेंगे तो केवल वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ऐसे सशक्त और प्रभावी नेतृत्व के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसे मैं मानता हूं। और मैं कहना चाहता हूं उनको, राजनीति केवल झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। सार्थक यदि राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति केवल सच बोलकर ही की जा सकती है। मैं लखनऊ वासियों को कहना चाहता हूं, आप मुझे चिट्ठी लिख दीजिएगा, कभी भी मैंने किसी से झूठ बोला हो, कोई गलत आश्वासन दिया हो। जिंदगी भर हम लोगों ने राजनीति की है बहनों भाइयों, तो सच बोलकर ही राजनीति की है। ये कहते हैं कि मोदी जी आगे आ जाएंगे, देश में तानाशाही आ जाएगी, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले लोकतंत्र का गला भारत में घोटा गया है तो 2075 में इमरजेंसी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उस समय इमरजेंसी लगाकर भारत में लोकतंत्र का गला घोटा गया। हम लोगों ने कभी लोकतंत्र का गला नहीं घोटा है। स्वयं ही कहते हैं संविधान में परिवर्तन कर देंगे। 132 बार संविधान में परिवर्तन करने का काम इन लोगों ने किया। 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी नहीं किया। इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों का काल है। इसलिए अनाप शनाप की बातें, जनता से झूठ बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजाजीपुरम को मैं जानता हूं, यहां इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहां बुद्धिजीवी हैं। इस तरीके से बड़े बड़े नेता, ये बड़े नेता मैं उनको नहीं मानता हूं, सो कॉल्ड बड़े नेता मानता हूं, तथाकथित बड़े नेता, इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा। अब यह बताइए, आपको जानकर खुशी होगी, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया है। बहनों भाइयों, विजय का श्री गणेश हो गया है। अब कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। तो जानता था कि यदि मैं लड़ूंगा तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। इसमें हम लोगों का दोष क्या है? मोदी जी का दोष क्या है? और यह कहते क्या है? कहते क्या है? साहब, यह तो बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।